सो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पैटर्न का है बिल्कुल, जिसको आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने जा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो कुछ आप बनाएंगे, कुछ हम बनाएंगे और इस तरीके से हम साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो इस पैटर्न का हम एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। क्या था वहाँ कॉन्सेप्ट, याद आए या ना आए? अगर आप यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं, यहाँ भी आप सीख जाएंगे। खैर, तो हमारा तरीका रहता है इसको स्प्लिट करना, दो भागों में बांटना। कैसे? सबसे पहला है जब किसी बहुपद f ऑफ x, ये रहा हमारा बहुपद, इस बहुपद को x स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 5x प्लस 3 आता है। मतलब कि ये x स्क्वायर माइनस 16 हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16 हमारा हो जाएगा आपका भाजक, और इस बहुपद को भाग दे रहा है तो ये हो जाएगा भाज्य। तब शेषफल क्या आता है स्टूडेंट, तब हमारा शेषफल आता है 5x प्लस 3। 5x प्लस 3, भागफल भी कुछ आया होगा, भागफल भी कुछ आया होगा। नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, q ऑफ x आया होगा। नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि q ऑफ x आया होगा। इस तरीके से इस पूर्ण विराम के पहले हमारा केस नंबर 1 बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए देखिए। सॉल्यूशन केस नंबर 1, जब भाज्य बराबर f ऑफ x, भाजक g ऑफ x बराबर कितना दिया है, x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16, तब इस केस पर आपका जो शेषफल है r वो कितना आता है स्टूडेंट, 5x प्लस 3 आता है। यही बातें कही गई हैं जिसको हमने लिख लिया। ठीक, अब विभाज्यता सूत्र से आप जानते हैं कि मैं भाजक को अभी पता नहीं है, f ऑफ x है मेरे पास, नहीं पता तो मैं विभाज्यता सूत्र से उसको पता कर सकता हूं। कैसे कि इसलिए विभाज्यता सूत्र से, जिसको याद ना हो वो याद कर लेंगे। क्या होता है विभाज्यता सूत्र, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। क्या क्या चीजें आपको पता है, क्या भाज्य आप जानते हैं? बिल्कुल, f ऑफ x यहां अभी। क्या भाजक आपको पता है? जी सर, x स्क्वायर माइनस 16 इंटू, क्या आपको भागफल पता है? नहीं पता, तो नहीं पता तो हम ले लेंगे q ऑफ x प्लस, चाहे आप भागफल लिखकर भी चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना तो लोड लेने की कोई बात नहीं है। शेषफल कितना है r, मतलब कि 5x प्लस 3 हमारा शेषफल है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये रहा केस 1, इस पूर्ण विराम से पहले की कहानी। अब कहा जा रहा है स्टूडेंट कि इसी f ऑफ x को क्या किया जाता है, x प्लस 4 से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, तब शेषफल निकालिए। ध्यान से समझिएगा, इसी f ऑफ x को x प्लस 4 से भाग कर दिया जाता है। क्या दिमाग की बत्ती जली? ये रहा f ऑफ x भाज्य, ये रहा भाजक, और पूछ रहा है शेषफल, तो हम शेषफल प्रमेय से जानते हैं कि हमारे पास अगर भाज्य हो और भाजक हो, डिवाइड करने वाला हो और डिवाइड होने वाला हो, तो शेषफल हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल बड़े ही आसानी से। तो चलिए कैसे निकालना है। तो अब केस नंबर 2, जब भाजक g ऑफ x कितना हो जाए हमारा, x प्लस 4, तब शेषफल r हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पुट x प्लस 4 बराबर 0, क्यों? क्योंकि हम शेषफल प्रमेय से निकालने वाले हैं। x प्लस 4 बराबर 0, तो यहां से x इज इक्वल टू मिल जाएगा -4, x इज इक्वल टू -4। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 में रखने पर f ऑफ -4 इज इक्वल टू x स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, x स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर -16,
इंटू क्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ -4 प्लस 5 इंटू -4 प्लस 3 हो गए स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। f ऑफ -4 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा कि -4 का स्क्वायर, यहाँ 1 छुपा हुआ है और 1 छुपा हुआ है तो 1 का -1 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2, 2 मीन्स सम, सम मीन्स 1। चलिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 -16 इंटू क्यू ऑफ -4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 चौक 20, चूंकि ऋण चिन्ह है तो -20 धन 3। आगे बढ़ते हैं, यहां से ये तो हो जाएगा 0, तो 0 इंटू क्यू ऑफ -4 प्लस -20 प्लस 3, तो यहां से हो जाएगा आपका -17। क्यों? क्योंकि 20 बड़ा है और माइनस साइन लिया हुआ है, तो दोनों में जब संक्रिया होगा तो आएगा 17 और माइनस साइन बड़ा है इसीलिए -17। चलिए आगे बढ़ते हैं। f ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा पूरा 0, इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा -17 और शेषफल प्रमेय के अनुसार, इसलिए शेषफल प्रमेय से यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, f ऑफ -4 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -17। आंसर, आपका आंसर r क्या हो जाएगा -17। चीज़ें अगर समझ में आ गई हों तो बिल्कुल कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, हमेशा की भांति हम यही कहेंगे कि आप हमें बताएंगे कि क्या हम नया कर सकते हैं, या आपका कोई डिमांड है किसी क्वेश्चन को लेकर, या जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम लोग दिए हैं उनमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम वीडियो भी बना के हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको मेहनत करनी है बिल्कुल अच्छे से और अच्छे से परफॉर्म करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।